बोले शंकर भगवान की हर हर लड्डू पूरी देव हर हर महादेव। रामायण का आज हम 18वां अंक शुरू कर रहे हैं, जो कि कोप भवन से ही संबंधित है। रानी कैकेयी कोप भवन में है और राजा भी कोप भवन, राजा दशरथ भी कोप भवन में ही हैं। रानी ने अपने दोनों वरदान, दोनों वचन जो राजा से लिए थे उनको पूरा करने के लिए राजा पर जोर बनाया हुआ है। राजा के बहुत समझाने पर भी रानी नहीं मान रही है। राजा दशरथ ने रानी के पैर भी पकड़े हैं, लेकिन रानी पर उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है। राजा बहुत व्याकुल है और पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। उनका कंठ सूख गया है और उनके मुख से कोई वचन नहीं निकल रहा है। उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसी मछली की हालत बगैर पानी के होती है। रानी अभी भी उनको ये कह रही है कि या तो आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए, जो आपने प्रतिज्ञा की थी वो छोड़ दीजिए और धैर्य धारण कर लीजिए। इस तरह से आप जो असाधारण स्त्री की भांति रोना पीटना जो आपने शुरू किया है वो उचित नहीं है। रानी अपने वचन पर अड़ी हुई है। अब यहाँ से आगे हम शुरू करते हैं। राजा दशरथ अब बोल रहे हैं कि मरम बचन सुनी राव कहे, कहु कछु दोष ने तोर, लागे हु तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मुझे पिशाच होकर लग गया है। राजा उसको कहते हैं कि मेरा काल ही जो है वो मुझे पिशाच होकर लग गया है, बस वही तुझसे ये सब कहलवा रहा है। यहाँ से हम इसको अपने 18वें अंक को शुरू करते हैं, जो अयोध्या कांड में है। आशा है आप इसको सुनेंगे और आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। चहत न भरत भूपत ही भोरे, चहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बस जिये तोरे, सो बसु मोर पाप परिणामु, भयउ कुठाहर जिमि विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते हैं, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय यानी कि बिना मौके के विधाता विपरीत हो गया है। राजा कह रहे हैं कि भरत जी भरत जो है वो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते हैं। ये होना है, जो होनी है वो होनहार है, वो उसको तो बोल रही है, और ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जो विधाता मेरे विपरीत हो गया है। सुबस बसहि फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई,
करहि भाई सकल सेवकाई, हो है तिहु पर राम बड़ाई। तेरी उजड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उसकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुए उन मिटहि न जाहि काऊ। अब तो ही नीक लागे करो सोई, अब तो ही नीक लागे करे सोई। राजा कहता है जो तुझे अच्छा लगेगा मैं वही करता हूँ। लोचन ओट बैठू महु गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर ही मिटेगा। राजा कहते हैं कि तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर ही मिटेगा, यह किसी तरह से नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। जब लग जियो कहूँ कर जोरी, जब लग जियो कहूँ कर जोरी। तब लग जानी कछू कह सी बहोरी। फिर पछताए सी अंत अभागी। मार सी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ कहना नहीं है, अर्थात मुझसे नहीं बोलना है। ये कई गुरु राजा कहते हैं कि जब तक अब मैं जिंदा हूँ मेरे से नहीं बोलना है। अरे अभागिन, फिर तू अंत में पछताएगी। जो तू नहारू, जो तांत होती है गाय से मिलती है, उसके लिए तू गाय को मार रही है। परे उराव कही कोटि विधि, काहे करस निदान। कपट सयानी न कहत कछु, जागति मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा ने उसको बहुत प्रकार से समझाया कि तू क्यों सर्वनाश करने पर तुली हुई है, लेकिन उसके समझ में नहीं आनी और राजा ये कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर केकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो। शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र की जो सिद्धि होती है उसको मसान कहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मानो केकई शमशान में बैठकर मसान जगा रही है। राम राम रट बिकल भुआलू, राम राम रट बिकल भुआलू। जनु बिनु पंख विहंग बेहालू। क्या बात। हृदय मनावे भोर जनि होई, राम ही जाए कहे जनि कोई। बहुत बढ़िया। राजा राम राम की रट लगा रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो जाता है। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो, ये रात ऐसे ही बनी रहे। राजा अपने हृदय में इस तरह से सोच रहे हैं कि सुबह ना हो, दिन ना निकले तो अच्छा है, और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी को ये बात ना कहे, जो राम से ये कोई बात ना कहे। उदय करहूँ जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलोक सूल होई उर। भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभय अवध विधि रचई बनाई। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें
अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की सीमा है। तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा है कि राजा की जो प्रीति है वो और कैकेयी की जो निष्ठुरता है, ब्रह्मा जी ने दोनों को एक सीमा तक उनको बना दिया है। दोनों अपनी अपनी तरफ से ऊंचाई पर है। बिलपत नृपहि भयउ भिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि धारा। पठई भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी है। भाट लोग विरदावली गा रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वो बाण जैसे लग रहे हैं। राजा ने जब वो शब्द सुने तो वो राजा को बाण जैसे लग रहे हैं। मंगल सकन सोहैन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साऊ छाऊ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण नहीं सुहाते। राजा को ये मंगल गान जो है, ये मंगल साज नहीं सुहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी। जागे अजऊ न अवधपति, कारण कवन विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी हुई है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति राजा दशरथ अभी तक नहीं जागे हैं। पछिले पहर भूप नितु जागा, आजऊ हम ही बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु राजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर में जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, राजा अभी तक नहीं जागे हैं। हे सुमिंत, तुम जाओ और जाकर राजा को जगाओ। उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम शुरू करें। गयो सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता है, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल लिया है। हालात ऐसे हैं, महल के खुद हालात ऐसे हैं कि वो डरावना दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये तो खा जाएगा। और सुमंत जी ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर तो विपत्ति और विषाद ने अपना डेरा डाल लिया है। पूछई कौन उतऊ देई, गए जेहि भवन भूप के कई। कही जय जीव बैठ सिर नाई, देखई भूप गति गयऊ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता है। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके सुमंत जी बैठ जाते हैं
और राजा की दशा देखकर वो सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। सुमंत जी ने देखा कि राजा शोक में व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हुए हैं मानो कमल जड़ छोड़कर मुरझाया हुआ पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकता है। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली। क्या बोली? परिन राज ही नींद निसी, परहीन राज ही नींद निसी। हे तु जान जगदीश, राम 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 रटि भोय भोर किए। कहीं ने मरम महिष। राजा को रात में नींद नहीं आई है, इनका कारण जगदीश्वर ही जाने। क्या है ये कारण? ये तो भगवान जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया है, परंतु इनका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते हैं। आनहु राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछे हुआई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीनी कछुरानी। तब तुम जल्दी ही राम को बुलाकर लेके आओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले। समझ गए कि रानी ने ही कोई कुचाल की है, रानी ने ही कोई चाल चली है, बुरी चाल चली है। सुमंत जी ये बात समझ गए। सोच विकल मग पर ही न पाऊं, राम ही बोल कहीं काराऊ। उर्धरि धीरज गयऊ दुआरे, उर्धरि धीरज गयऊ दुआरे। पूछ ही सकल देख मनु मारे। सुमंत सोच से व्याकुल हैं, रास्ते में उनके पैर ठीक से नहीं पड़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। सुमंत जी अपने आप से ही सवाल कर रहे हैं कि राम को बुलाकर राजा कहना क्या चाहते हैं। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको उदास देखकर पूछने लगे। समाधान करी सो सबहि का, गयऊ जहां दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता समलेखा। सब लोगों का जो द्वार पर खड़े थे उनका समाधान करके किसी तरह से उनको समझा बुझाकर सुमंत जी वहां गए जहां रघुकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत जी को आते हुए देखा तो पिता के समान समझकर उनका सम्मान किया, उनका आदर किया। निरखी बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लिवाई। राम को भांति सचिव संग जाहि, देखी लोग चहते हैं बिलखाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। सुमंत जी और रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बिना किसी सवाल जवाब के उनके साथ जा रहे हैं। यह देखकर सब लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। सब लोगों को चिंता हो रही है कि भाई ये क्या हो रहा है। जाय देख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजू। सहमई पर उलखी सिंह नहीं, मनहु व्रत गजराजू। रघुकुल
वंशमणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हुए हैं, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखई अधर चरई सबु अंगू, मनहु दीन मनहीन भुअंगू, सरुस समीप देखई के मानहु मीच धरि मने, मानहु मीच घरि गनी लेहि। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी हुई केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हुई है। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां बैठी हुई राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। करुणा में मृदु राम सुभाऊ, प्रथम देख दुखी सुनान काऊ, तदपि धीर धरे समहु विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणा में है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार वह यह दुख देखा है। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके, हृदय में धीर धारण करके उन्होंने मीठे वचनों में माता केकई से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करई जतन जहि होय निवारण, सुनहु राम सबु कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। राम जी कहते हैं कि कई को कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, मुझे बताइए कि पिताजी को क्या दुख है, ताकि उसका निवारण हो सके, उसका हम पिताजी का हम दूर दुख कर सकें, वह यत्न किया जाए। कि कई कहती हैं कि कई जो कैद ने बोला कि हे राम सुनो, सारा कारण यह है कि राजा का तुम पर बहुत अधिक स्नेह है, ये सारा कारण है। देन कहीं मोहि दोई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना, सो सुनी भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहीं तुम्हारु संकोचू। केकई कहती है कि हे राम, इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए ये राजा जो है परेशान है, उनके हृदय में उसका संकोच हो रहा है। सुत स्नेहुत बचनुत, संकट पर नरेश, सकहु न आयसु धरेउ सिर, मेटहु कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर जो प्रतिज्ञा इन्होंने, जो वचन है, दूसरी तरफ उनका प्रतिज्ञा है। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाइए। निधरक बैठी कहीं कटुबानी, सुनत कठिनता यति अकुलानी, जीव कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। के कई बेधड़क ऐसे कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। इतने कठोर वचन बोल रही है कि कठोरता भी जो है वो भी व्याकुल हो गई है। जीव धनुष है, कि कई की जो जीव है, कभी उसको धनुष की संज्ञा दे रहे हैं। वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। वो सब राजा जो है वो ही कोमल निशाना है, उन्हीं को लक्षित करके कई अपने बाण छोड़ रही है।
जनु कठोरपन धरई शरीरु, सिखै धनुष विद्या बर बीरु, सब पर संग प्रभु पतहि सुनाई, बैठे ही मनहु तनु धरई निठराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुर्विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर का रूप धारण करके बैठ गई हो। मन मसुकाय भानुकुल भूषण, मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निदान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोलते हैं जो मानो वाणी के भूषण ही थे। बहुत ही मधुर वचन बोलते हैं श्री राम जी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, क्या बोलते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, तने मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। कि हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी हो, जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला हो, वही पुत्र जो है बड़भागी होता है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र ही हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उससे भी फिर पिता की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाय बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गण ही मोहि मूड समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार मेरे अनुकूल हैं। राम जी उसको कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि भाई भरत जी को राज मिलेगा और मेरे को अगर वनवास मिल रहा है तो मैं तो वनवास में ऋषियों का मुनियों का इनका साथ सत्संग करूंगा और वहाँ पर उससे लाभान्वित होऊंगा और यहाँ पर भरत को लाभ मिलेगा, भरत को राज मिलेगा। तो ये तो इससे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भरत मेरे प्राण प्रिय हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल हो गए हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी ही गिनती होगी। से वही अरंडु कमल कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहु विसुमागी, तेऊ न पाई अस समय चुकाही, देखो विचारु मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो
वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेष, श्री राम जी कहते हैं, अम्ब एक दुख मोहि विशेषु, निपट बिकल नर नायक देखी, थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी। ये तो थोड़ी सी बात का इतना दुख मान रहे हैं पिताजी। होती प्रतीति न मोहि महतारी, कि हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है कि महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी इतना भारी दुख कर रहे हैं। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं आता। राम जी कहते हैं कि हे माता, इस जरा सी बात के लिए पिताजी को इतना कष्ट हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इस बात का। राव धीर गुण उदही अगाधु, भामोहित कछु बड़े अपराधु, जाते मोहिन कहत कछु राऊ, मोरी सपत तो ही कछु सति भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है। श्री राम जी कहते हैं कि इस थोड़ी सी बात का तो मुझे नहीं लगता है, लगता है कि मेरे से कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो कि क्या हुआ है, मुझे सच बताइए। सहज सरल रघुवर बचन, कुमति कुटिल करि जान, चले जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। रघुकुल में श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई, सपत तुम्हार भरत कई आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी केकई श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्वक स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ, तुम्हारी मैं कसम खाती हूँ, तुम्हारी शपथ है और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि राजा का और क्या कारण है। तुम अपराध जोग नहीं दाता, जननी जनक बंधु सुख दाता, राम सत्य सब जो कछु कहूं, तुम पितु मात बचन रत ऐहूं। हे तात, तुम अपराध के योग नहीं हो, क्योंकि राम को कहती है कि हे पुत्र, तू अपराध के योग नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन ही नहीं पड़ेगा, यह संभव ही नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम्हारे पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। तुम ये वो कह रही है कि वो, हे राम, जो तुम कह रहे हो वो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों में तत्पर हो, जो पिता और माता ने जो वचन बोले हैं उनके लिए तुम तत्पर हो। पिता ही बुझाए कहो बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई, तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीने, उचित न तासु निरादरु कीने। मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, मैं बलिहारी हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन में यानी कि बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो कि ये अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र को दिया है उसका निरादर करना उचित नहीं है। लाग ही कुमुख बचन शुभ कैसे,
मगही गयाधिक तीरथ जैसे, राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरी गत सलिल सुहाए। केकई के बुरे मुख से ये सुवचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया हुआ आर्याधिक तीर्थ। केकई के शुभ वचन मुख से ये वचन शुभ वचन ऐसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया हुआ आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरी धीरज तब नयन उघारे, सचिव संभारी राव बैठा रे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर कर नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए देखा। लिए सनह बिकल उर लाई, गै मनि मनहु फनिक फिरिया पाई, राम ही चितई रहो नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रभाव। सिन्हे से विकल राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा, विदहि मनाव राम मन माही, विदहि मनाव राम मन माही, जेहि रघुनाथ ने कानन जाही। क्या बात है। शोक के विशेष वश में होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन ही मन ब्रह्मा जी को मनाते हैं, जिससे श्री रामचंद्र जी वन को ना जाएं। सुमेरी महेश कहु निहोरी, बिनित सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, आप मुँह मांगा वरदान देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन जानकर, सेवक जानकर मेरे दुखों को दूर करिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, बचन मोरे तजी रहे घर, परिहरशील स्नेह। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में रहते हैं। राजा शिव जी से प्रार्थना, महादेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्रेरक रूप में सबके हृदय में बसते हैं। श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। क्या बात है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना राजा, लेकिन उल्टी बात सोच रहे हैं इस वक्त। अजसु होय जग सुजसु न साऊं, नरक परऊं बरु सुरपुर जाऊं। अरे क्या बात है। सब दुख दुहै सहावहु मोही, लोचन ओट राम जन होई। देखिए सुनो, राजा आप क्या कहते हैं कि जगत में चाहे अपयश हो या सुयश
नष्ट हो जाए, चाहे नए पाप होने में मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग में चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर क्या करें? श्री रामचंद्र जी को वो कहते हैं, महादेव को प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों से ओझल ना हो, इनकी ओट ना हो। असुमन गुनई राव बलि बोरा, असुमन गुनई राव बलि बोला, पीपर पात सरिस मन डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहे मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं, ये बातें विचार मन में विचार रहे हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह, जैसे पीपल के पत्ते डोलते हैं, इस तरह से उनका मन डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश में जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु कहूँ ढिठाई, अनुचित क्षमम क्षमव जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुसार देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन बोलते हैं, मृदुल वचन बोलते हुए कि हे तात, हे पिता, मैं कुछ कहता हूँ तो यह ढिठाई होगी, मतलब ये दृढ़ दुष्टता मानी जाएगी। इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागे दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा, देखी गोसाई पूछे ही माता, सुनी पर संग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा है, उसने सारा प्रसंग सुनाकर उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे अंग शीतल हो गए हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मंगल समय सने हूँ बस, सोच परिहरहि तात, आयसु देव हर सही है, कही पुलक प्रभु गात। हे पिता, हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिएगा और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो, उनके सभी अंगों पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तल, धन्य जन्म जगती तल ताशु, पिते ही प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदारथ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा कि इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है जिनके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिनको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ उनके मुट्ठी में रहते हैं। चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष उनकी मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाल जन्म फल पाई, एहि बेगहि होई रजाई, विदा मातु सन आवहि मांगी, चले हु बनहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्द ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपको प्रणाम करके वन को चलूंगा।
श्री राम जी अपने कहते हैं कि मैं अपनी माता से कौशल्या से मिलकर माता से मिलकर उनसे विदा लेके आता हूँ और फिर आपके प्राण आपसे पैर छू के प्रणाम करके मैं वन को चलूँगा। अस कही राम गयन तब कीना, भूप शोक बस उतरहु न दीना। नगर व्याप गई बात सुचीती, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री राम जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही दुखी हैं और बहुत ही ये जो प्रकरण हुआ, ये प्रकरण बहुत ही अप्रिय हुआ और सारे नगर में इतना जल्दी फैल गया मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में फैल गया हो। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिपट जिमि देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लगी हो। उसको देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। ऐसी ही हालत सभी अयोध्यावासियों की हो गई है। जो जहाँ सुनता है वहीं अपना सुर पीटने लगता है, सिर धुनने लगता है। बड़ा ही विषाद है, कोई भी धीरज नहीं धर रहा है, किसी को भी धीरज नहीं लग रहा है। मुख सुखाए लोचन श्रावे, शोक ने हृदय समाय। मनहु करुण रस कट कई, उतरी अवध बजाए। सबके मुख सूखे होते जाते हैं, आंखों में आंसू बहते हैं, शोक हृदय में समाता नहीं है। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। जिस तरह से लोग परेशान हैं, जिस तरह से आंसू बहा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे करुणा रस की जो सेना है, जो करुण रस है, उसकी सेना अयोध्या में डंका बजाकर उसने हमला बोल दिया है। मिले ही माज विधि बात बिगोरी, मिले ही माज विधि बात बिगोरी। भगवान ने बात बिगाड़ दी है। जह तह देई के कहीं गारी, यही पाप नहीं बूझी का परेऊ। छाई भवन पर पावक घरेऊ। सब मेल मिलकर गए थे, सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी है। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा है जो इसने सारे घर में आग लगा दी है। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भयो भय रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथों से अपनी आंखों को निकालकर देखना चाहती है। वो क्या कहते हैं कि ये अपने हाथों से ही अपनी आंख निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष को चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुकुल रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पालव बैठी पेड़ एहि काटा, पालव बैठी पेड़ एहि काटा। मुख महु शोक ठाटु धरि टाटा, सदा राम एहि प्राण समाना। कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला है। सुख में शोक का ठाट, सुख में शोक को इसने निमंत्रण दे दिया है। श्री रामचंद्र जी इसे सदा ही प्राणों के समान प्रिय थे। ऐसा नहीं है कि श्री राम इसको प्यारे नहीं थे। कहते हैं श्री राम जी इसको प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी है।
सत्य कहूँ कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहूँ अगाध दुराहूँ। निज प्रतिबिंब बरकु गही जाई, जानी न जाई नारी अति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग अथाह और भेद भरा होता है। नारी के स्वभाव को समझना इतना आसान नहीं है। अपनी परछाई भले ही पकड़ में आ जाए, पर स्त्रियों की जो गति है, उनकी जो चाल है, वो समझ में नहीं आएगी। कहा न पावक जरी जारी सक का, कहा न पावक जारी सक का, न समुद्र समाय। कान करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाए। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। अरे ये सारी बातें अमिट हैं, इनको ये ऐसे ही होंगी। का सुनाए विधि कहा सुनावा, का दिखाई चह कहा दिखावा। एक कहे भल भूप न कीना, बरु विचार नहीं कुमत ही दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया है, और क्या दिखाकर वो क्या दिखाना चाहता है। ऐसे कहते हैं कि राजा ने भी अच्छा नहीं किया है, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वर नहीं दिया। राजा ने, वो कहते हैं कि राजा ने भी अच्छा नहीं किया है, और उसने जो केकई की जो केकई है, उसको उसके बारे में विचार कर राजा ने वचन नहीं दिया। जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विबस गए गायहु गुण गाजनु। एक धर्म पर परिमिति पहचाने, द्रपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके केकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए हैं, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा है। एक दूसरे जो धर्म को मर्यादा जानते हैं और सयाने हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि राजा को दोष नहीं देते हैं। सिबि ददीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कहें बखानी। एक भरत कर सम्मत कहें, एक उदास भाई सुनि रहे हो। वे सिबि ददीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे को बखान कर कहते हैं। कोई एक भरत जी की इसमें सम्मति बताते हैं कि भाई इसमें भरत की भी सम्मति है, उसकी भी सहमति है। कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। जो राजा जो प्रजा में जिस तरह की बातें चल रही हैं, कभी उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि भाई कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो कुछ ने कहा कि भरत की भी सम्मति इसमें है, तो दूसरा कहता है कि भैया ऐसा है, चुप रहिए, उसी में भलाई है। कान मूंद कर रद गही जीना, कान मूंद कर रद गही जीहा। एक कहीं ये बात अलीहा, सुकृत चाही अस कहते तुम्हारे। राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बातें कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्यारे हैं। चंदु चमे बरु अनल कन, सुधा होई विस्तूल। सपने हूँ कबहू ने करी है, किछु भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों को छोड़ दे, आग की चिंगारियां बरसने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहेंगे। आज हम कथा को यहीं पर विराम देंगे। अगले अंक में हम यहीं से इसको फिर शुरू करेंगे।
तब तक आप हमारे इस अंक को सुनिए और इसका आनंद लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव।